तो हमारी जो वाइस चांसलर है लखनऊ मेडिकल कॉलेज की, जो केजीएमसी की, वो सूर्या नितिन मैम ने, उन्होंने बड़े एफर्ट्स करके ये लखनऊ में ही इसका बहुत मेहनत किया है। और हमारी जो गवर्नर इस समय इत्तेफाक से, वो भी एक महिला है, आनंदीबेन पटेल जी, तो उनका आपने अखबार में भी सुना होगा, उनको एक किताब भी उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने मोदी जी की बड़ी वो खास भी है क्योंकि गुजराती है, तो उन्होंने भी बड़ी मेहनत करके इस वैक्सीन को मतलब इतनी जल्दी बना के लाया। तो जो ये इंडियन वैक्सीन जैसे कि वो कोरोना की आई थी, सब लोगों ने कहा था, अब देखिए कोरोना हम लोग की वैक्सीन ज्यादा अच्छी थी विदेशी वैक्सीन से। तो हम लोग को अपने इंडिया में जो वैक्सीन बन रही है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, शायद धीरे धीरे करके। हाँ, हमारे देश में जो वायरस पाया जाता है उसी स्ट्रेन से बनी है। वो हमारे जो कॉमन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो हम लोग जब मेडिकल में एमबीबीएस में पढ़ते थे तो 16 और 19, जब मैंने कैंसर के बारे में पढ़ा था 16-19 टाइप का होता है। ये इसके अंदर पूरी 9 प्रजातियां हैं जो वायरस है, सारी कवर्ड है इसमें। ये जो, और ये कंप्लीट कवरेज वाली वैक्सीन है। तो नेचुरली हम लोग को उसका फायदा उठाना है, और लड़कियों को बहुत कम उम्र में ही जैसे जरूरत पड़ी तो उसको लगा लेना, ठीक है ना। और वो बाकी 6 और कैंसर में भी प्रिवेंट करती है। वो बाकी जो मैडम ने बताया वो सही बात कि हाँ, ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग को अपना सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग नहीं कराना है। तो पैप स्मीयर है और लिक्विड, तो हम लोग लिक्विड पैप स्मीयर आजकल करते हैं, और 30 साल की उम्र के बाद एचपीवी टेस्टिंग करते हैं, वो सब भी कराना है। फर्स्ट मिसकैरेज हो गया, फर्स्ट मिसकैरेज के बाद आप कंसीव करते हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं चलता। तो कब माँ बाप पछताते हैं, काश हमने वो वैक्सीन लगवाई होती। तो इसलिए ये भी ऐसी चीज है कि अगर आपने अभी अपने बच्चे को लगवा दी तो आपको आगे के लिए यह रहेगा कम से कम इस वायरस से उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। उसका हस्बैंड है वो कहीं से इन्फेक्शन ले आता है, उसके थ्रू उसको ये वायरस का इन्फेक्शन लग गया, तो कम से कम हमने उसको प्रिवेंशन दिया हुआ। इसलिए अपनी जिनकी भी बेटियां हैं, लड़कों में भी, क्योंकि इससे एनएस का कैंसर हो सकता है, पेनिस के कैंसर को रोकता है ये। इसके अलावा ओरोफेरिंजियल कैंसर, मुंह और गले का जो कैंसर अगर किसी को वायरस से हुआ तो ये प्रिवेंट करेगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि हमें अपने बच्चों को ये प्रोटेक्शन कवर देना है जब तक कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम में नहीं आ जाता है। गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, अब विदेशी जो वैक्सीन है वो 11,000 रुपए की गार्डन से लाती है। तो इसलिए मोदी जी ने सीरम इंस्टीट्यूट को बोल के पुणे में जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, उनसे इंडिया की सस्ती वैक्सीन मंगवाई है। अभी फिर भी वो 2,500 रुपए के करीब पड़ती है, 2 से 2,500 रुपए की। पर धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वैक्सीन फ्री हो जाए। जैसे कभी हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती थी तो हम लोग 1,500 रुपए दे के अपने बच्चों को लगवाते थे, बाद में गवर्नमेंट भी आ गई तो 300 रुपए में लगने लगी। फिर उसके बाद अब गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोग्राम में फ्री कर दी, जब अपनी बना ली। तो इसके लिए लेकिन आप पहले से जागरूक होंगे कि हमें लगवानी है। जो हम ये सोचेंगे ही नहीं, जैसे हमारे घर में बेटी होगी तो हमें ये सोचना है कि हाँ 9 ईयर्स में हमें एक और वैक्सीन उसको लगवानी है। ये चीज ध्यान रखें। कि नहीं पोलियो मुक्त करना है हमें अपने देश को, वैसे हम लोग भी अगर ये बीड़ा उठाएं, ये हम लोग का उद्देश्य है कि हम लोग, और जो हमारी मेन इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है उनका भी यही है कि हम इसको भारत को सर्वाइकल कैंसर मुक्त करें। तो जैसे हमने पोलियो को मतलब पूरा मुक्त कर दिया भारत को, हाँ, और टीबी का भी, तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के भी आगे जो है हम इसका कोई भी रोग ना देखने को मिले। और अगर आप लोग जागरूक होंगे, पेरेंट्स जागरूक होंगे, तो वो अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। ये मत सोचिए कि हाँ फ्री होने का वो करे, ठीक है, फ्री की आ जाएगी तो भी तो सारे ही आगे आएंगे, लेकिन अभी भी अगर हम लोग करा रहे हैं जो भी